साथ संगत जी, हम सब यहाँ पर एकत्र होकर के अपने परम पिता परमेश्वर की गुणगान कर रहे हैं। इनकी विशेषताएं बताते हैं कि भगवान ने हम सब के साथ कितना उपकार किया है कि ये मानव तन दिया, जिसके लिए कि तमाम देवी देवता भी तरसते हैं, तमाम महापुरुष भी कहते हैं और वेद ग्रंथ भी कहते हैं कि इससे अच्छा कोई जन्म, कोई देह नहीं है, क्योंकि इस शरीर में ही हम अपने आप को जान सकते हैं। इस शरीर में ही हम भगवान को जान सकते हैं। और कोई भी योनि है तो उनमें इतना विचार शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर सकें, कुछ सोच सकें, कुछ नया कर सकें, अपने आप को जान सकें, ऐसा उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। अनेक पशु पंछी केवल खा सकते हैं, ढूंढ के, चुन चुन के, खाना बना नहीं सकते। और मनुष्य जो है तो खाना कितना बढ़िया बढ़िया बनाता है। खाना ही नहीं बनाता, तमाम चीज़ें बनाते हैं, हलवा पूड़ी सब्जी हर चीज़ बनाते हैं और खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। ये गुण है। और कितनी कारीगरी है इसमें। मोटर कार बना दिया, मोटरसाइकिल बना दिया, हवाई जहाज़ बना दिया, रेलगाड़ी बना दिया। कितनी बुद्धि इसमें भरी है। इतना बढ़िया मानव तन दिया है भगवान ने, और किसी योनि में ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम सब भगवान के बड़े आभारी हैं कि ये मानव तन दिया। लेकिन हम सबको भी इसका कर्तव्य समझना चाहिए कि ये मानव तन पा करके हमारा कर्तव्य क्या है। क्या हम इसीलिए आए हैं कि रुपया पैसा खूब कमाएं, खूब खेती ज़मीन बना लें, खरीद के भी और हड़प करके भी, और अपने मान में, अपने बड़ाई में और लोगों को परेशान करें, दुखी करें? क्या इसलिए हम आए हैं? तो ये समझना चाहिए। हम अपने आप को कैसे जान पाएंगे? ये जो इतनी कारीगरी अभी बताया, हवाई जहाज़ रॉकेट सब बना देते हैं, चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं, ये कैसे करेंगे? जब हम इसी सब में लगे रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, तो ये सब कैसे कर पाएंगे? आप सब ये जान लीजिए कि जिसने भी इतनी बड़ी कारीगरी किया साइंस के द्वारा, वो साधारण मनुष्य नहीं होते। वो अपना जीवन इसी में खपा देते हैं, रिसर्च करने में, बनाने में, सोचने में, विचारने में कि कैसे हम ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं कि जनता का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। वो आपस में लड़ाई झगड़े में नहीं फंसे रहते, ईर्ष्या द्वेष में नहीं फंसे रहते। अगर इसमें फंसे रहेंगे तो कैसे इतना बड़ा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब ये सांसारिक चीज़ें के लिए इतना त्याग करते हैं हम, तो हम जो भगवान हमारा है, जो परम पिता परमेश्वर है, जो सारी दुनिया का मालिक है, सारी सृष्टि को रचा है, चला रहा है, हमें इतना बढ़िया मानव तन दिया, तो इसको पाने के लिए, इसकी खोज करने के लिए भी हमको समय देना पड़ेगा। ये सब जो मायावी हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको छोड़ना पड़ेगा, इनसे अलग होना पड़ेगा, तब हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर को, जो हमें मानव तन दिया, जो सारी सृष्टि को चला रहा है। तो इन सब से अलग हो के जब सोचेंगे, समय निकालेंगे, तभी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और तमाम महापुरुष, पहले के ऋषि मुनि, इसीलिए तमाम गृहस्थी के झंझटों को छोड़कर आश्रमों में रहने लगते थे और वहाँ अपना भजन भाव किया करते थे। लेकिन हमारे सद्गुरु जी ने, सद्गुरु बाबा मेहताब सिंह जी ने ऐसा उपाय बताया है, ऐसा तरीका बताया है एकदम आसान, जो कि इतना कठिन था कि हमारा जीवन बीत जाएगा लेकिन हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो चीज़ इतना आसान कर दिया, घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपना बाल बच्चों में रहते हुए, सब कुछ करते हुए ये सत्संग का तरीका दिया, सत्संग का साधन दिया। तो इसमें रह करके, इस तरीके से चल करके हम जान सकते हैं अपने आप को। और इसीलिए हमारा ये, हम संसार में आए हैं कि हम अपने आप को जानें, हम कौन हैं। अभी महापुरुषों ने बताया कि हम कौन हैं। हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भाई साहब भैया राम जी ने बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं हूँ ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कौन कहता है? ये सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि हमारा स्वरूप, भगवान का स्वरूप एक ही है। अभी भाई साहब ये क्या कहते हैं, रामफेर जी ने एक उदाहरण दिया, लाला जी भी यही कहते थे कि जीव तो ज्योत स्वरूप है, जीव तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। क्या कहते थे कि हे जीव, यह जीव माने हम सभी को कह रहे हैं संबोधन करके कि हे प्राणी, तू ज्योति स्वरूप है, ज्योति है, ज्योति का रूप है तुम्हारा। ज्योति माने प्रकाश, यही निराकार। जीव तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तू ईश्वर का रूप है, इसको तू समझ, इसको तू पहचान करो, पहचान लो। मन हर जी तेरे संग फिरे, सदा तुमो न मारे। अगर इतना जान लोगे तो ये भगवान हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा, हमेशा तुम्हारे साथ लगा रहेगा, चलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि वही उन्होंने बोला कि हमारे अंग संग है, अंग संग है, हमारे साथ है। जब ये जान लिया तो देख लिया कि हमारे साथ है, अंग संग है, चारों तरफ है, आगे पीछे ऊपर नीचे, एकदम नज़दीक है, हमारे रग रग में है, कण कण में है भगवान निराकार। ये जब हम जान लिए, इस स्वरूप देख लिए, तब तो मन तू ज्योति स्वरूप है। वही चीज़ बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि आप यही हो, दूसरा नहीं है। इस निराकार भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। यही तमाम साकार में भी बन गया है, यही निराकार भी है। जैसे तमाम उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे लहर है, समुद्र, समुद्र में पानी है, पानी की लहरें होती हैं, तो लहर उठती है, बहुत ऊंची ऊंची लहर उठती है, लेकिन वो लहर होता क्या है? कोई दूसरा चीज़ थोड़े होता है, पानी ही रहता है। वो लहर जो है पानी ही रहता है और कुछ नहीं। लेकिन लहर नाम बदल गया, नाम पड़ गया लहर, उस लेवल से थोड़ा उठा, लहर नाम पड़ गया। इसी तरह से जैसे सोना है, कई बार उदाहरण दिया जा चुका है कि सोना के कई चीज़ बन जाते हैं, झुमका, नथिया, बाला,
हार सब कुछ बन जाता है, लेकिन रहता सोना ही है। आकार के अनुसार उसका नाम बदल गया, लेकिन है सोना ही। इसी तरह निराकार ही है, यह ब्रह्म ही है, सब कुछ बन गया है और कुछ है ही नहीं है, बाकी सब नाशवान है। एक यही सत्य है, एक यही अविनाशी है, रहने वाला है, टिकने वाला है, हमेशा रहने वाला है, निराकार परब्रह्म परमेश्वर। और यही हमारा स्वरूप है। और हमको शरीर जो मिला है इसी को जानना है, इसी को जानने के लिए मानव शरीर मिला, और शरीरों में नहीं जान सकते। तो जब ये शरीर मिला तो हमको जानना है इसको, इसीलिए हमको ये मानव तन मिला है। तो साथ संगत जी, अब बाबा जी के विचार भी सुने थोड़ा। अच्छा। हाँ महापुरुषों, गुरबाणी से विचार निकला है कि उलटी पवन मन मीन की चपल गत दसम द्वार पार अगम निवास है। ताहे न पावक पवन जल पृथ्वी आकाश, नहीं शशि सूर्य उत्पत ना विनाश है। नाहे प्रकृत वृत पिंड प्राण ज्ञान शबद सुरत, नाहे दृष्टि प्रगास है। स्वामी न सेवक उन्मन अनहद परे, निरालंब शून्य में विषम विश्वास है। महापुरुषों, जैसे बता रहे हैं बाबा जी, जैसे मछली जो है पानी में भागती रहती है, इधर उधर भागती रहती है, लेकिन पानी जब पीना होता है तो उल्टा हो जाता है। जब तक उल्टेगी नहीं तब तक पानी पी नहीं पाएगी। तो इसीलिए जब अपने इस रमे राम को जानना होगा तो हमको भी उलटना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपने तरीका को, अपने रास्ते को बदलना पड़ता है, तब ये निराकार के बारे में जान पाते हैं। और यह निराकार है कैसा? ताहे न पावक पवन जल पृथ्वी आकाश, नाहे शशि सूर्य उत्पद न विनाश है। ये जितने भी गिनाए जड़ प्रकृति हैं, शशि सूर्य अग्नि पवन, ये जो है उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ना उत्पत्ति है न विनाश है। इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर का ये उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता। हम सब तो एक दिन हमारा जन्म हुआ है और एक दिन मरण होगा, माने हम मतलब ये हमारा शरीर का, ये जो हमारी स्वरूप है, जो कण कण में रग रग में बसा हुआ है, निराकार परब्रह्म परमेश्वर, इसकी उत्पत्ति नहीं है। इस शरीर की उत्पत्ति होती है, इसकी आयु है, एक दिन उत्पन्न हुआ, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो वही जड़ प्रकृति है। बता रहे हैं शशि सूर्य अग्नि हवा, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सब इसको प्रभावित नहीं कर सकते, इसके ऊपर कब्जा नहीं जमा सकते, क्योंकि ये नाशवंत हैं। लेकिन यह निराकार जो है ये अविनाशी है, इसका उत्पत्ति विनाश नहीं है। और नाहे प्रकृत वृत पिंड प्राण ज्ञान शबद सुरत, नाहे दृष्टि प्रकाश है। स्वामी न सेवक उन्मन अनहद परे, यहाँ पर बता रहे हैं जब इसका ज्ञान हो जाता है, जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो ना कोई स्वामी है ना सेवक है। बाबा जी ने बताया ना, ज्ञान होने के बाद जो आपका स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, वही इस निराकार का स्वरूप है। कोई भिन्नता नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य, ना कोई सेवक है ना कोई स्वामी है। जब इसका स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब, जब तक इसका ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक हम भटक रहे हैं, तमाम नाशवान चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। नाशवान चीज़ों का मतलब
ये 9 तत्वों से जो भी बना है, अग्नि, हवा, पानी, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, इन सब से जो भी बना है वो सब नाशवंत है। नश्वर है। चाहे देवी देवताओं की फ़ोटो हो, चाहे उनकी मूर्ति हो, चाहे मिट्टी की बनी हो, चाहे पत्थर की बनी हो, चाहे लोहे की बनी हो, चाहे सोने की बनी हो, सब वही है, नाशवंत चीज़ है। तो वो नाशवंत हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दिन नाश होना, नाशवंत है। लेकिन ये निराकार जो है ये हमेशा रहने वाला है। इसके लिए कहते हैं, आगे बताया है इसमें कि एक ओंकार, हाँ, महापुरुषों ने अलग अलग विचार देकर समझा और अलग अलग विस्तार करके हमको समझाया कि यह जो 9 चीज़ें हैं जन्म मरण के अंदर हैं और मैली हैं, इनकी उपासना पूजा नहीं करनी है, क्योंकि यह खुद नाशवान है, रहने वाली नहीं है। और 10वां निराकार जो कि तीनों लोकों में व्यापक है, इसकी बड़ाई और शोभा इस तरह करके बतलाई, जिस तरह की पहला एका और उसका नाद उड़ा है। इसका भाव एक निराकार तीनों लोकों में व्यापक है। जिस तरह एक ओंकार, वही बताने, एका और उसके बाद उड़ा, उड़ा माने ओंकार। एक ओंकार एक है और ओंकार है। ओंकार माने तीनों लोकों में व्याप्त है। और कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष इसमें बताया है, यानी सब कुछ करने वाला है ये निराकार। और पुरुष है, स्त्रीवाचक नहीं है, पुरुषवाचक है। और इसके बाद सत्य नाम, यही सत्य है, इसी का ज्ञान सत्य है। और बताया आजूनी माने योनियों में नहीं आता, उसका जन्म मरण नहीं होता। सैभंग स्वतः प्रकाशमान है, स्वतः उत्पत्ति हुई है इसकी, इसका कोई माता पिता नहीं है। वो फूलचंद जी थे ना, बताते गाते थे, सखी मोरे दुल्हा के माई और न बाप, इसका कोई माई बाप नहीं है, ये स्वतः उत्पन्न है। ऐसी ने सारी सृष्टि को बना दिया, सजा दिया है। और जो भी सृष्टि बताया है सब जड़ है, नाशवांत है, ये अपने से कुछ नहीं कर सकती, इसकी प्रेरणा होती है, यही करवाता है सब सारे काम। कहते हैं जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई। यह जो जड़ है, शरीर है, हमारी आत्मा है, ये चेतन है, इसमें ऐसा मिल गए हैं दोनों, एक तरह से गांठ पड़ गई है। जबकि ये झूठा है, यद्यपि मृषा माने झूठ है, फिर भी इससे छूटत कठिनाई, ये गांठ छूटने में बड़ी कठिनाई है। गांठ छूटने का मतलब इसका अलग होना बड़ा कठिन है। जड़ कौन है, चेतन कौन है, ये समझना, ये विभेद करना बड़ा मुश्किल है। एक में ही मिल गए हैं। तो जो सद्गुरु समझा दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे, तब हमको समझ में आता है इसमें जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो आजूनी सैभंग आदि सच, बहुत दिनों से ये सत्य है। आदि सच, जुगादि सच, जुगों जुगों से यह सच है, जुगों जुगों से जैसा का तैसा है। ये बहुत पुराना है, यानी लाखों अरबों साल से है, यानी बहुत पुराना है, लेकिन आज भी सबसे नया है। इसके जो भी नियम हैं, जो भी नियम हैं, चाहे देख लीजिए रोज़ सुबह दिन निकलता है, सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है, उसकी गति या चंद्रमा की गति जो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, एक दिन अमावस्या होती है, एक दिन पूर्णमासी होती है,
इसी तरह से और भी समय समय से बरसात होती है, समय समय से ठंडक आती है, समय समय से गर्मी पड़ती है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ये जो नियम बना है समय समय से होने का, ये बहुत पुराना नियम है, लेकिन आज भी ये एकदम नया नियम है, उसमें बदलाव नहीं है। इसको आप बदल नहीं सकते ये नियम कि ये नियम पुराना हो गया, इसको हटा दो। अभी सवेरे दिन निकलता है, उजाला हो जाता है, तो ऐसा करो 12 बजे दिन निकलने लगे, ऐसा नियम बना दो, तो नहीं बना सकते। जो नियम है वो बहुत पुराना है, लेकिन वो नए का नया नियम है, आज भी वो नया नियम है। उसके बाद का कोई नया नियम होगा ही नहीं, बना ही नहीं सकते आप, एकदम अपडेट है। तो इस तरह का इसका नियम है भगवान का। तो ये बहुत पुराना है, लेकिन आज भी आदि सच जुगादि सच है, भी सच, आज भी सच है, और नानक होसी भी सच। नानक जी कहते हैं कि आगे भी ये अनादिकाल तक सच ही रहेगा। तो सतगुरु प्रसाद जप, इसको जो ऐसा निराकार भगवान है, जो ऐसा परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसको सद्गुरु प्रसाद जप, यानी सद्गुरु की कृपा से उसका ज्ञान प्राप्त करो और उसमें रमो, उसमें भजन करो, उसमें रमण करो, उसको जपो, हमेशा ध्यान करो। ये बाबा जी आदेश करते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे हमारे सद्गुरु बाबा मेहताब सिंह जी ने ये ज्ञान का प्रचार किया, हम सबको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी बुद्धि दिया, ऐसी विवेक दिया कि हम सब सोच समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही। तो इस विवेक का उपयोग करिए, किसी भी अंधविश्वास में, किसी भी कर्मकांड में मत पड़िए, और अपना जो भी भगवान ने दिया है कमाई करिए, उसका सही उपयोग करिए, अपने जीवन की उन्नति में लगाइए, बच्चों की पढ़ाई में लगाइए, बच्चों की और माता पिता की, घर के परिवार की सेवा में लगाइए, फालतू इधर उधर खर्च ना करिए, किसी भी कर्मकांड अंधविश्वास में न पड़िए। साध संगत जी प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।